लक्ष्य कोचिंग सेंटर मैथ जुगाड़ चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज फिर हम आपके बीच एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बंगाल के गवर्नर जनरल। इसके पहले वाला वीडियो में हमने आपको गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, वायसराय क्या होती है, अंतर कैसे क्या होती है, सारी बात को आपको हमने बताया था। इस वीडियो से हमारे यहाँ तक सलाह है कि इस वीडियो के देखने से पहले आप उस वीडियो के देख लीजिए, जिससे आपको ये बात को क्लियर हो जाए कि गवर्नर किसे कहते हैं, बंगाल के गवर्नर किसे कहते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल किसे कहते हैं, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्या क्या होती है, अंतर है, क्या बातें थी, सारी बात वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इस वीडियो पे और बारीकी से हम समझते हैं कि बंगाल के जब गवर्नर जनरल थे तो उस समय कौन कौन से गवर्नर जनरल आए थे, क्या क्या उनके कार्य थे, और हर एग्ज़ाम में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी एग्ज़ाम में कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सारे एग्ज़ाम के लिए ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आइए तो हम लोग समझते हैं, इधर आते हैं। तो पहले हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आ गया और उसने सबसे पहले उसने गृह युद्ध उसने प्लासी का युद्ध किया था 1757 में। उसके बाद उसने बक्सर का युद्ध किया था। उसके बाद में उसने तीनों प्रेसिडेंट्स को मिला के बंगाल में इसने शासन करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल में शासन करना स्टार्ट कर दिया था तो बंगाल में शासन करने के लिए उसने गवर्नर का पद दिया कि भाई पूरे कंपनी को चलाने के लिए एक गवर्नर होगा। जैसे कि अभी के समय में कहा जाए तो राष्ट्रपति या तो फिर प्रधानमंत्री के पद दिए जाते थे, वैसे ही होता था उस समय भी। तो वो कैसे कैसे हुआ, ये वीडियो में हमने अगला वीडियो में सारे कुछ बता दिया था। तो हम पहले आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। उसके बाद में देखिए सब क्रम बाक्रम भी दिए, उसका क्या क्या कार्य थे, उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चलाएंगे बंगाल के गवर्नर जनरल आ जाएंगे। ये जैसे ही मेरा ख़त्म होगा उसके बाद में हम नेक्स्ट जब वीडियो ले आएंगे तो फिर आपको उसी के क्रम में हम लेके आएंगे। पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए, आपको भी हमने बताया था और पढ़ाया था अगला वीडियो में कि बंगाल में उसने राज कर लिया, तो वहाँ को उस राज को चलाने के लिए उसने गवर्नर का नियुक्त किया था। तो देखिए यहाँ 1757 से लेके 1773 तक का बात है। तो 1757 से लेके 1773 तक का किसने क्या क्या किया था, कौन कौन से गवर्नर लाए, वो समझते हैं। तो देखिए 1757 से लेके 60, फिर यहाँ पे 1765 से लेके 1767 तक ये क्रम उसका, ये रॉबर्ट क्लाइव का क्रम 2 गो था। तो पहले हम पहला क्रम समझते हैं, उसके बाद में दूसरा क्रम भी समझते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रश्न बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव वह मतलब गवर्नर थे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। एक क्लियर हो गया यहाँ से ये क्वेश्चन कि भाई रॉबर्ट क्लाइव क्या थे। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। ये रॉबर्ट क्लाइव के ही शासन काल में, देखिए 1765 रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे द्वितीय काल जब इसका स्टार्ट हुई थी तब इसी के शासन काल में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में। फिर अगला पॉइंट आता है श्वेत विद्रोह, जिसको हम कहते हैं दोहरी भत्ता का विरोध। ये श्वेत विद्रोह क्या है, हम अगला बार भी हम बताए थे, आने वाले समय में भी बताएंगे, पर मोटा मोटी ये बात समझ लीजिए कि ये श्वेत विद्रोह जो था ना, श्वेत विद्रोह जो कर्मचारी अंग्रेज़ का ही था, ब्रिटिश वाला ही था और यहाँ भारत में आपका नौकरी कर रहे थे, उस पर ये दोहरा भत्ता देते थे। और उस दोहरा भत्ता को इसने आया जब रॉबर्ट क्लाइव ने, तो उस दोहरे भत्ता को बंद कर दिया था। और बंद करने के ही क्रम में वो रॉबर्ट क्लाइव के ही विरोध में इसने एक युद्ध छेड़ दिया जिसका नाम रख दिया श्वेत विद्रोह। और इस विद्रोह ने इसको काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ा और इस परेशानियां के ही लेके इसकी मृत्यु भी
हो गई थी, नहीं मृत्यु नहीं सॉरी आत्महत्या भी कर लिए थे। अगला हम बताएंगे। ये आपने समझ गया कि ये श्वेत विद्रोह था दोहरी भत्ता का विरोध। ये वहाँ का ही ब्रिटिश का ही नौकरी करने वाले लोग थे, उन्हीं का ही विरोध में इसने एक श्वेत विद्रोह ला गया था, दोहरी भत्ता समाप्त कर दिया था। उसी को विरोध किया था, इस कारण से इसने ये विद्रोह इसी के शासनकाल में जाना जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के ही शासनकाल में। अब देखते हैं बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1765 से 72 था। देखिए बंगाल में द्वैध शासन, देखिए बंगाल में द्वैध शासन क्या था। द्वैध शासन का मतलब ये होता था कि भाई द्वैध शासन का मोटा मोटी समझा जाए तो द्वैध शासन में यानी सारा प्रभुत्व उसी के पास रहता था, राजा के गवर्नर के पास, और राजा ही उस पर सारा हैंडल करते थे। इसका शासन यानी ये द्वैध बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बस इतना ही क्वेश्चन होता है, इसके बारे में हम अगला फिर आगे पढ़ाएंगे तो आपको और बढ़िया से समझाएंगे, क्योंकि वीडियो भी बड़ा बन जाएगा। यानी यही कहा जाए कि सब कुछ इसी के हाथ में रहता था। पर अभी जैसे प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री जो है दोनों का अलग अलग का है सोच विचार है, वो कुछ अलग योजना निकालती है तो बिहार सरकार या हर स्टेट के सरकार अलग निकालते थे, पर ऐसा नहीं था उस समय। तो था फिर नाम मात्र का था, लेकिन सारा सब लोग वो गवर्नर ही अपना हाथ में रखा था। इसके कारण बहुत बड़ी घटना भी हुई थी, आगे हम लोग समझते हैं। जैसे कि अब उसके बाद ये खत्म हो गया, अब आगे यहाँ पे कौन दूसरे कार्यकाल में 1757 से 1760 तक, और फिर 1765 से 1767 तक। अब यहाँ आते हैं हाल बेल। ये हाल बेल 1760 में, इसने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। हाल बेल के समय इनके समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। ये अब देखिए ये ब्लैक होल क्या है, अगर अभी हम इसको समझाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, बाद में हम इसको समझाएंगे क्लास में। बस आप सिर्फ रिकॉल याद रखने के कोशिश कीजिए। ये ब्लैक होल क्या है हम क्लास में बताएंगे, अभी बताएंगे तो बहुत सारे बड़ा हो जाएगा। तब बस एक ही वर्ड याद रखना है, ये जितने भी है बंगाल के गवर्नर जनरल सब क्रम में हमने लिखा है, क्योंकि हर कभी कभी एग्जाम में क्रम इसका पूछता है कि बंगाल का गवर्नर का क्रम क्या था। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आ गया, हालबेल। हालबेल भी यही इसी के अंतर्गत घुस गए थे, तो इसका बस कुछ घटना नहीं थी, इसके समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी, बस ये याद रखना। कार्यकाल हालबेल का क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आए थे, हालबेल आए थे। अब आए थे वेंसी टाट। वेंसी टाट के बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है कि 1764 का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, वो हुआ था किसके समय में, वेंसी टाट के समय में। बस इसका एक ही घटना सबसे इम्पोर्टेंट है, 1760 से लेकर 1765 तक ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, वेंसी टाट मेरा खत्म हो गया, उसके बाद में आता है वेरे लिस्ट। वेरे लास्ट के समय में बस यही शासन हुआ था कि जो श्वेत थी द्वैध शासन लागू किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, वो वेंसी टाट ने सुचारू रूप से चालू रखा था। किसने, वेंसी टाट ने रखा था। बस क्रम याद रखिए, पहले किसने आया, रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद में कौन आया, हालबेल, उसके बाद में कौन आया, वेंसी टाट। वेंसी टाट के समय एक युद्ध याद रखना, बक्सर का युद्ध। उसके बाद में आया कौन सा, वेरी लस्ट। वेरी लस्ट के समय याद रखना 1767 से 1769 तक इसने द्वैध शासन जो लागू किया था किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, इसने जारी रखा था। अब आते हैं यहाँ पे कार्डियर जो है 1769 से लेकर 1772 तक इसने रहा था। कार्डियर के समय में क्या था कि ये जो भयंकर जो शासन इसने लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव, और उसको जारी करते रहा वेंसी टाट, और उसको और बढ़िया से सुचारू रूप से चालू करके रखा वेरी लस्ट ने। ये द्वैध शासन प्रणाली, इसमें क्या हुआ था कि भाई वहाँ के जो भी जनता थे ना, वो एकदम पूरा त्रास्त हो गए थे। यानी कुछ भी ऐसा था, बहुत
बहुत प्रॉब्लम हो गया था कि एक ही के आदमी के हाथ में सारा सत्ता चल जाने के कारण बहुत भयंकर उस समय अकाल हुई थी। तो बंगाल में भयंकर अकाल हुआ था 1770 में। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कार्डियर था। कौन था? कार्डियर। आप भी 2-4 बार इसको वीडियो को रोक के देखिए या दिमाग में सेट कर लीजिए, आपको याद रह जाएगा। पहले बात है, पहले कौन था? तो पहले इसको क्रम याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव था। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी के समय इलाहाबाद की संधि हुई थी। दूसरा पॉइंट था प्लासी के युद्ध में कौन था गवर्नर जनरल? रॉबर्ट क्लाइव था। श्वेत विद्रोह दोहरी भत्ता नीति के समय कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? जो लागू हुआ था 1765 में, कई बार पूछा है। चल था कब? 1772 तक। उसके बाद में आया गया कौन? हालवेल। हालवेल का क्या था? तो 1760 वाला, बीच वाला कार्यकाल 1760, एक ही था कार्यकाल इसका आया था हालवेल का। इसके समय में ब्लैक होल की घटना होती है। हालवेल मेला खत्म हो गया। अब आया क्या? वेंसीटाट के समय में बस एक ही विद्रोह हुआ था। कौन सा हुआ था? तब बक्सर के युद्ध 1764 में। वेंसीटाट अगर चल गए, उसके बाद आया वेरीलस्ट के समय में मात्र एक ही बात हुई थी कि वेरीलस्ट के समय में इन्होंने जो ये द्वैध शासन प्रणाली जो लाया था, इसने इन्होंने सुचारू रूप से चालू रखा था। उसके बाद में आया था कौन? कार्टियस आया। उसके समय में क्या हुआ था? तो कार्टियर के शासनकाल भी याद रहिएगा, 1789 से लेकर 1772 तक। बंगाल में भयंकर अकाल हुआ था 1770 में। यहाँ तक आपका बंगाल के गवर्नर जनरल आपका खत्म हो गया। हमने इसको रिवीजन भी करा दिया। रिवीजन बार आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको एक बार फिर पीछे से देखिए। इससे क्या होगा? आपका याददाश्त भी बढ़ के रहेगा और आपका थोड़ा सा सोचन शक्ति भी बढ़ते चलेगा। चलिए, बंगाल का गवर्नर मेरा खत्म हो गया। अब आगे बंगाल का गवर्नर जनरल, जो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा 1774 से लेके ये 1833 ईस्वी तक चला था। अब इसमें हमने सारा कुछ बताए थे किस कारण यहाँ पे आया था। तो देखिए क्या हुआ था ना कि बंगाल में अब गवर्नर जनरल रहेगा। तो गवर्नर जनरल रहेगा तो इसमें क्या हुआ था कि एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 वाला। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ही अंतर्गत बंगाल में अब गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। अब बंगाल में गवर्नर नहीं रहेगा, बंगाल में गवर्नर जनरल रहेगा। ये बात बनी बंगाल के गवर्नर जनरल बनने का मुख्य कारण। अब यहाँ से आया बंगाल के गवर्नर जनरल। तो इनका कार्यकाल अपना अगला वीडियो में भी समझाया था, याद ही है। 1774 से लेकर 1833 ईस्वी तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग है। एक जगह आपको बताएंगे लॉर्ड हेस्टिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें बाबू, बढ़िया से याद रखना। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वॉरेन हेस्टिंग बने। एक तो यहाँ पे हो गया, यहाँ देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बोले? वॉरेन हेस्टिंग। किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी, बंगाल के अंतिम गवर्नरशिप कहा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? वॉरेन हेस्टिंग भी, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। ये आपको अगला वीडियो में बताए हैं, अभी भी समझ लीजिए। अब इसमें क्या किया था कि रॉबर्ट क्लाइव जो चलाया था द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन नीति को, उस शासन नीति को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। कब कर दिया? तो 1772 में कर दिया। अब 72 के बाद इसने लाया था किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत? तो किया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 72 में। अब यहाँ सस्पेंस में इसी एक्ट के अंदर इसको खत्म किया गया, लेकिन इस भी अगर पूछे तो 1772 मानना, 73 नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, एक तो ये समझ में। अब यहाँ ये 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुआ। यानी इसी एक्ट के, कौन सा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कई को एग्जाम में पूछा है और आपको आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जिस समय बंगाल में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था
उस समय सर एलिजा इम्पे इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसकी घटना बहुत लंबी है, वो आगे अभी कभी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि यह वॉरेन हेस्टिंग के बात होगा। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, एक बार देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति जो चल रही थी उसको खत्म कर दिया 1770 ईस्वी में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तीसरा बात होगा 1773 रेगुलेटिव एक्ट के अंतर्गत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था 1774 में। और उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना था सर एलिजा इम्पे, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना था। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब 1784 के बाद देखते हैं 1700 यहाँ पे क्या हुआ 1773, अभी इन्हीं का शासनकाल। 1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आप इसको याद रखिएगा। कब बना था? विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। कब? 1784 में। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। अब यहाँ पे क्या था, ये कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना करना था, ये प्रशिक्षण के रूप में मेनली जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि ये माना जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग जो था, ये वॉरेन हेस्टिंग तो जो था, ये वहाँ के जो शासक, ये वहाँ के जो राजा थे, उन्हीं का पत्नी था सर एलिजा इम्पे। इनसे उनको दोनों के बीच में बहुत अच्छी लगाव था। और लगाव नहीं था, कहा यह जाता है कि इसने इससे घूस लिया था। उस घूस का विरोध के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था नंद कुमार, उसने इस पर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का। इस भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और ये सुप्रीम कोर्ट का उस समय जज थी एलिजा इम्पे। उसी ने इसका सपोर्ट किया, सर वॉरेन हेस्टिंग को सपोर्ट मतलब किया, मदद किया। मदद मतलब क्या कहें कि 60 गांठ मिलके इसने गलती काम किया था, मतलब उससे घूस लिया था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और इस आरोप लगाया किस पर? वॉरेन हेस्टिंग पे। और वॉरेन हेस्टिंग और ये सर एलिजा इम्पे जो कोलकाता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने था, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी तालमेल होने के कारण नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर उसे फांसी दे दिया, जिसे न्याय हत्या के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वैसा व्यक्ति कौन है जिस पर झूठा मुकदमा लगा के बंगाल में उसको फांसी की सज़ा दिया गया है। तो नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाकर उसे फांसी की सज़ा दिया गया, जिसे न्यायिक हत्या के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड बात। जब ये घटना भयंकर चला था, उसके बाद में क्या हुआ कि इसके कार्यकाल समाप्त हो गए। जब ये कार्यकाल, इनका हेस्टिंग का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो ये अपना फ्रांस ये वापस लौट के गए। जब लौट के ये गए तो इस पर वहाँ ब्रिटिश लोग ने इस पर महाभियोग लगाया 1785 से लेके 1778 से लेके 1795 ईस्वी तक इस पर भयंकर लंबी महाभियोग चली। अंततः क्या हुआ कि इसको उस महाभियोग से अंत दिया गया और ये सजा इसे मुक्त हो गया था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता वॉरेन हेस्टिंग से। एक बार पीछे से देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग से हमने क्या समझा कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बना। किस रेगुलेटिव एक्ट के? तो 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के अंतर्गत। अब इसी बना बंगाल में द्वैध शासन जो लागू था उसने ख़त्म कर दिया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया था। 1974 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। कहाँ पे? कोलकाता में। प्रथम उसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो सर एलिजा इम्पे। अब यहाँ सर एलिजा इम्पे एक नंद कुमार के जैसे व्यक्ति थे। उसने
वॉरेन हेस्टिंग पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस आरोप को इसने सर एलिजा एम्पे से अच्छे संबंध होने के कारण इस पर झूठा मुकदमा चला दिया गया और इस पर केस कर दिया गया और उस केस के अंतर्गत इसे फांसी दे दिया गया, जिसे कि झूठा का फांसी था। इसीलिए कहा गया था नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चलाया गया, उसके कारण उसे फांसी दे दिया गया, जिसे न्यायिक हत्या के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। किसके कारण? वॉरेन हेस्टिंग के कारण। वैसा एक कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पर लगाया गया था। किसने? फ्रांस गया, मतलब लौट के यहाँ से गया तब उस पर लगाया गया। यहाँ तक तो आपने समझ गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो देखिए यहाँ पे हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, तो गवर्नर जनरल का जितना भी लिखे हैं हम सब क्रम में आपको लिखे। अब देखिए क्रम आ जाता है किसका? कर्नवालिस का। तो कर्नवालिस का क्रम बोला जाता है कि भारत के लिए बहुत अच्छे ये था। अब भारत में इसने बहुत कुछ दिया है और अभी भी इसी का देन है जो भारत में चल भी रहा है। तो देखिए इसमें वॉरेन हेस्टिंग की बात हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग जो था ना, बहुत अच्छे इंसान थे। कर्नवालिस थे। कर्नवालिस का शासनकाल 86 से लेके सन 93 तक चला था। कर्नवालिस का ही देन है सिविल सेवा सर्जन। सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को कहा जाता है। 1789 में दास व्यापार पर रोक लगाया था। किसने लगाया था? तो कर्नवालिस। ये दास प्रथा कुछ अलग है, अगला हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें लंबी वीडियो हो जाएगा। दास मतलब दास नहीं समझ लेना। देखिए भाई, उसके बाद देखिए कर्नवालिस संहिता शक्ति को विभाजन, न्याय और प्रशासन को अलग करना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बात बहुत अच्छा है, ये बार बार पूछता है। यहाँ पे इसने क्या था? न्याय और शासन दोनों को इसने अलग कर दिया है। करने के ये मतलब है कि न्याय करने वाले अलग होंगे और उस पर शासन करने वाले अलग होंगे। यानी जैसे अभी क्या हम लोग का आता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, ऐसे वर्ड हम लोग अभी पढ़ने का मिलता है। तो ये सब जितने भी बातें थी सब ये कर्नवालिस का ही देन था। उसी का 2 कॉपी अभी भी भारत में चल रहा है। तो बस इतना ही याद रखना है कि कर्नवालिस संहिता शक्ति में ही इसने शक्ति का विभाजन, न्याय और प्रशासन को अलग कर दिया था। आगे हम और इसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अस्थाई बंदोबस्ती 1793 जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, इसी के शासनकाल में लागू किया गया था। यानी अस्थाई बंदोबस्ती, जिसकी जमीन प्रथा कहा जाता है, जिसकी जमीन है उन्हीं का होगा। अब याद देखिए जनरल का समाधि भारत में ही बनाया गया। यानी इसकी मृत्यु भारत एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। और भारत में ही इसका समाधि बनाया गया है, जहाँ पे यूपी में पड़ता है। नाम है गाजीपुर। अब यहाँ से हमने किसके बारे में पढ़ लिया? कर्नवालिस। कर्नवालिस ने क्या क्या किया? सिविल सेवा का सर्जन कहा जाता है, पुलिस सेवा का स्थापना किया था। 1789 में 89 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया था। कर्नवालिस संहिता शक्ति के अंतर्गत इसने न्याय और प्रशासन का अलग किया था। इसी के शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्ती जैसे बिहार, झारखंड अनेक ऐसा स्टेट था, इसने लागू किया था। कर्नवालिस का समाधि भारत में ही बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो गाजीपुर, यूपी में बनाया गया। तो देखिए क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है और सब का क्रम हम अलग अलग से दिए हैं। चूँकि बंगाल का गवर्नर पहले कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद कौन आया? तो भैया कर्नवालिस है। उसके बाद कौन आया? तो सर जॉन सॉर। कौन आया? सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर का कुछ याद ज़्यादा इसका मतलब रोल नहीं था। सर जॉन सॉर हम क्रम में इसलिए लिखे कि बार बार ये एग्जाम में कभी कभी क्रम में भी पूछते हैं। तो सर जॉन सॉर 1793 से लेकर 1798 तक। तब मैसूर में 4 युद्ध हुआ था। तो उस चारों युद्ध में 3 युद्ध का में कोई भी हस्तक्षेप जो है ना सर जॉन सॉर नहीं किया था। क्वेश्चन बस यही पूछता है कि मैसूर के 3 युद्ध में न हस्तक्षेप करने वाला गवर्नर कौन था? तो सर जॉन सॉर था। सर जॉन सॉर था। अब आते हैं यहाँ पे
लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा था। इसने सहायक संधि किया था। सहायक संधि वह संधि था कि इसमें क्या होता था कि आप शासन, आप पूरा शासन आपका रहेगा लेकिन प्रशासन मेरा उसमें रहेगा, यानी शासन का आपका रहेगा लेकिन प्रशासन के जितना भी जिम्मेदारी रहेगा मेरा ही रहेगा। उसी के ही अंतर्गत इसने एक लाया था सहायक संधि 1798 में। और इसके अंतर्गत बड़े बड़े जो शहर थे, बड़े बड़े जो मतलब प्रांत थे, वो अपने अधीन में करते गए, या तो फिर कहे स्वेच्छा से लेते गया चलते गया, और नहीं तो ये युद्ध की नीति से ये लेते गया। उसी में ये क्रम भी कभी कभी पूछता है कि सहायक संधि को अपनाने वाला क्रम में कौन कौन था, तो हम उन्हें यहाँ पे क्रम में ही बताने का कोशिश किया। तो देखिए, सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम कहा जाए तो कौन थे? हैदराबाद थे। हैदराबाद कब गया था सहायक संधि को अपनाया था? तो 1798 में अपनाया गया था। उसके बाद में आ जाता है मैसूर। याद कीजिए, मैसूर टीपू सुल्तान को हत्या जो किया गया था लॉर्ड वेलेजली के ही द्वारा किया गया था, और मैसूर को अपने अंग में मिला लिया था। कब? 1799 में। 3 युद्ध का मैसूर में 3 युद्ध हुआ था। तीनों युद्ध के समय कौन था? तो 4 युद्ध था, तो 3 युद्ध के समय सर जॉन सॉर था, और चौथा मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान को हत्या कर दिया गया था, और यही सहायक संधि के अंतर्गत अपने क्षेत्र में मिला लिया था। उसके बाद में तीसरा में आता है तंजौर जो 1799 में किया गया। उसके बाद चौथा में आता है मगध 1801 में, और पांचवा आता है पेशवा जो पाकिस्तान में पड़ता है 1802 में। ये तो बहुत अच्छा से याद हो गया। पहला कौन था? हैदराबाद। दूसरा कौन था? तो मैसूर था। तीसरा कौन था? तो देखो तीसरा यहाँ पर तंजौर था। चौथा कौन था? तो यहाँ देखो अवध था। और पांचवा कौन था? तो आपका ये पेशवा था। पहला कौन था? एक बार देख लेते। पहला कौन था? तो पहला हैदराबाद। दूसरा कौन था? तो दूसरा आपका था मैसूर। तीसरा कौन था? तो तीसरा आपका यहाँ देखिए तंजौर था। चौथा कौन था? तो दूसरा अवध था। और पांचवा कौन था? तो पेशवा था। आपको यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर हम लोग करते हैं। सर जॉन सॉर ने मैसूर के तीनों युद्ध में ना हस्तक्षेप करने का नीति अपनाया था। उसके बाद में आया लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1705 ईस्वी तक। इसने सहायक संधि किया। ऐसी सहायक संधि के अंतर्गत प्रथम हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा को अपने क्षेत्र में मिला लिया। अब देखिए ये खत्म हो गया। अब आ गया क्रम किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज। अब फोर्ट विलियम कॉलेज का भी स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं सर जॉन बार्लो। सर जॉन बार्लो का कार्यकाल क्या था? तो देखो बाब, सर जॉन बार्लो में कुछ ऐसा था ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्रम हम सिर्फ आपको याद कराने के रखे कि उसके बाद आया कौन? सर जॉन बार्लो। उसके बाद में कौन आया? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो यहाँ भी पढ़ेंगे और लॉर्ड मिंटो और पढ़ेंगे एक जगह, वहाँ लॉर्ड मिंटो द्वितीय पढ़ेंगे। बस इसका जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसको क्रम के लिए हमने ये सब सजा दिया, जो कि इस लोगों का कोई ऐसा काम नहीं था, लेकिन क्रम में याद रखना कि सर जनरल बार्लो के बाद में आया था कौन? लॉर्ड मिंटो। मिंटो के बाद कौन आया? तो लॉर्ड हेस्टिंग। यहाँ देखना, यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग। दोनों अलग अलग बाबू, गलती नहीं मार देना, ठीक है ना। यहाँ पे